हेलो बच्चों, फिर से हम लोग नया वीडियो, नया टॉपिक। लास्ट वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम लेके डिस्कस किए थे। और गॉस थ्योरम क्या बताया था कि कोई भी सरफेस, एनक्लोज सरफेस, उसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज है। कोई भी क्लोज सरफेस, उसके अंदर एक चार्ज एनक्लोज है। तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस? इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने देखा ये, हम लोगों ने ये भी रिलेशन देखा कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, है ना, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कंसीडरिंग परमिटिविटी एयर इन ऑल द केसेस। ठीक, क्लियर? अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आ रहा हूं, मगर उससे पहले एक चीज, इसको मैं थोड़ा और दूसरा तरीके से एक बार सोचता हूं कि अगर एक चार्ज दे दिया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगे, उससे आर डिस्टेंस पे, हर एक पॉइंट पे, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो इससे आर पॉइंट पे और किसी एक पॉइंट पे, जरूरी नहीं हर एक पॉइंट पे, मान लो एक चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने बताया है कि गॉस थ्योरम से ही कूलम्ब्स लॉ आया, मतलब कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से ये फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एस पार्ट टू कूलम्ब्स लॉ। बट पूछा है कि इस चार्ज की वजह से इस आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से मुझे निकालना है, तो इस चार्ज को ओपन रहना है या एनक्लोज, ये तो पता है, ओपन या एनक्लोज करना होगा। गॉस थ्योरम लगाने का पहला क्राइटेरिया, चार्ज शुड बी एनक्लोज। तो एनक्लोज कैसे करें? एनक्लोज करने के लिए इसको मैं एक बक्सा से भी एनक्लोज कर दूं, क्यूब से। एनक्लोज करने के लिए मैं उसको एक स्फीयर से भी एनक्लोज करूं, या तो फिर एनक्लोज करने के लिए जरूरी नहीं है स्फीयर हो, ऐसे भी कोई भी सरफेस से एनक्लोज करें। बट क्या ऐसे ही कोई भी सरफेस लेने से मैं परफेक्टली आंसर निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। अब तुम देखो, अगर मैं आर डिस्टेंस पे निकालना है, यहां पे तो आर हो गया, मगर ये डायगोनल आर होगा क्या? मान लो बीच में है, बीच में होने से सब सरफेस से आर हो जाएगा, मगर इससे आर होगा क्या? नहीं। मतलब हर एक पॉइंट ऑन द सरफेस जो मैंने ड्रॉ किया उधर में आर होगा क्या? नहीं, वो सेम नहीं होगा। तो ये सिमेट्री नहीं बन सकता। सिमेट्री नहीं बन सकता तो ऐसा गॉसियन सरफेस में ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक, वेरी गुड। तो कैसा गॉसियन सरफेस मुझे ड्रॉ करना है, उसका भी क्राइटेरिया है, मैं लिखाऊंगा। तो अगर कोई भी चार्ज Q है, आर डिस्टेंस है, और इस पॉइंट आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और किस तरह का गॉसियन सरफेस मुझे ड्रॉ करना? गॉसियन सरफेस, एक सरफेस ड्रॉ करना है, एनक्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और सिंस ये गॉस थ्योरम से यूज करते हैं, ये गॉस थ्योरम यूज करके कर रहे हैं, तो ऐसे सरफेस को जो एनक्लोज करेगा इस चार्ज को,
ये ऐसे सरफेस को, चाहे जैसे भी हो सरफेस, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। चलो बढ़िया, क्या बोलते हैं रे? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। चलो बढ़िया है। तो अगर ये गॉसियन सरफेस है, क्या है? गॉसियन सरफेस है। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो हम लोग क्या फॉर्मूला, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, मुझे पता है फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, वेरी गुड। सो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर देखूंगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेम अभी अभी थोड़ा देर पहले किया, और एक छोटा सा एरिया ले लूंगा वो जो डीए है, और दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो ई आ जाएगा, डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ई ए इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बस उल्टा ही। शायद तुम लोगों ने, अगर मैंने जो होमवर्क दिया अगर कर लिया तो तुम लोग देखोगे ऐसा ही प्रूफ करते हैं हम लोग। फ्लक्स इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आर डिस्टेंस पे, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। कैसे किया मैंने? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, है या नहीं? मुझे पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स फिर से फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए से करके मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे मिल गया। ठीक, अच्छा अगर ऐसा है तो किस हिसाब से मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है? किस हिसाब से मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है? क्राइटेरिया लिखो। पहला, गॉसियन सरफेस में लिख दे रहा हूं, Gaussian surface should be drawn, very very important, लिख देना, in such a way that electric field lines are either perpendicular to the surface or parallel to the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होना पड़ेगा? आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द सरफेस। अगर ये चार्ज है, अगर मैं क्यूब ड्रॉ करता, तुम देख लो हर एक पॉइंट ऑन द सरफेस क्या परपेंडिकुलर या पैरेलल होता? नहीं होता। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये होता? नहीं होता, क्योंकि चार्ज जो है, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे कुछ इस तरह निकलेंगे। अगर ये चार्ज है इस तरह अगर निकल रहा है, तुम देखो, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं, और सिर्फ ये तो प्लेन में दिख रहा है, ये अगर चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा चारों तरफ निकलेंगे, जैसे कि बल्ब, एक बल्ब से लाइट जैसे निकलता है चारों तरफ ऐसे निकलते हैं। अगर उसको मुझे, अगर मैं सरफेस ड्रॉ करता हूं तो हर एक पॉइंट ये सरफेस का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मुझे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? सेकेंड, ये पहला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, all the point on the surface
of all the point on the surface of Gaussian surface, all the point on the Gaussian surface should be equidistant from the charge. या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे, ताकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा पाए और उसको निकाल ले। कांस्टेंट तो मान लो ये चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा ना। ये हर एक पॉइंट को अगर जोड़ूंगा मैं तो विल हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्या? नहीं, ए और बी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, ये अलग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेगा और ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। फ्लक्स एसोसिएटेड सेम हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। ठीक, अब ये सेकेंड पॉइंट है। ये दो पॉइंट ही देखते हैं और देखता हूं कुछ पॉइंट है, तो ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं खास, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला वाला ही था। तो एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire। चलो ध्यान देके सुनना सब। अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, देखा या नहीं देखा? देखा। और उससे मान लो डी डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोगों ने देखा है, इस तरह का डायग्राम ड्रॉ किया था, याद है क्या नहीं है? तुम लोग फिर से देखो, यहाँ पे थीटा 2 लिया था, यहाँ पे थीटा 1, और जब इनफाइनाइट होगा तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। याद है या नहीं है? याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट वाला केस देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या था? कोई भी जनरल केस था, इसीलिए इसको एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले पढ़ा चुका हूं। ये बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया, अच्छा थर्ड पॉइंट होता है गॉस थ्योरम का, और एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वो पॉइंट शुड रिसाइड ऑन द गॉसियन सरफेस। ठीक, वो पॉइंट शुड रिसाइड ऑन द गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट को रखते हुए, वो पॉइंट गॉसियन सरफेस जो मैं ड्रॉ करूंगा उसके सरफेस पे गिरना होगा, नहीं तो कैसे निकालोगे? हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, बट ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं? क्या मैं स्फीयर ड्रॉ करने से होगा? मान लो मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया, क्या ये होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइन चार्ज के लिए ऐसे निकलेंगे। तुम अगर देखोगे कैसे निकलता है, तुम अगर देखोगे ये ऐसे 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 चारों तरफ ट्यूब है ना, ट्यूबलाइट। अगर ट्यूबलाइट को लोगे जैसे कि ये, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 चारों तरफ निकलेगा। और अगर मैंने ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, क्या ये परपेंडिकुलर हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। तो क्या मैं स्फीयर ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर सकता हूं ताकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगा इट इज आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इट, ऐसा होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अगर निकालना है मुझे, तो मैं गॉसियन सरफेस मान लो ऐसा ड्रॉ किया, हर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहां से भी डी ले लिया, तो और एक पॉइंट ऐसा लिया क्या,
तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं? अरे मैं तो सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? सिलेंडर। अगर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हुआ, तुम देखो इसके बीच में से हर एक पॉइंट सेम होगा, हर एक पॉइंट सेम होगा, तो इससे d डिस्टेंस पे। अब तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट वायर क्या है? इनफाइनाइट वायर है, आपने इतना ही सिलेंडर क्यों लिया? फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? देख लेना। अच्छा चलो, ये लेंथ तो ले ले रहा हूं, मगर ये लेंथ फॉर्मूला में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, चाहे कोई भी लेंथ हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ये निकला इस सरफेस के लिए, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, है ना? या तो फिर तुम सोचो इस सरफेस से पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया। ये कर्व सरफेस अगर होगा, इसके अंदर सिलेंडर दूंगा तो हाथ से क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर होगा। होगा या नहीं यार? तुम देखो ये ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर होगा, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने जो बोला था कि गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करना चाहिए, इट शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो इसीलिए सिलेंड्रिकल लिया मैंने। तो ये सिलेंड्रिकल हो गया, लेंथ हो गया, और यहाँ पे जो चार्ज है और या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। पहले का एक्सप्रेशन याद है जो हम लोगों ने निकाला था इनफाइनाइट वायर के लिए, 2k लैम्डा बाय डी, ये था, वही निकलना है मुझे यहाँ पे। यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, एट ए डिस्टेंस d फॉर एन इनफाइनाइट वायर। तुम लोग चेक करो तो मिलेगा, तो वही आंसर यहाँ पे भी आना है मेरा। ट्वाइस के लैम्डा बाय डी। गुस्सा दिलाता है यार, दिख रहा है ना? हाँ दिखना चाहिए। अब देखो मेरे पास एक ही फंडा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना? जितना गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर जो चार्ज है। अच्छा, इस लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा? एल लेंथ के लिए याद है, छोटा सा लेंथ dl लेता था। dl लेंथ के लिए जो छोटा सा चार्ज था dq, वो क्या था? लैम्डा इंटू dl। अब dl नहीं, अब मैंने क्या लिया? अब मैंने लिया l, तो अभी जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू एल होगा। अरे यार समझ में आया नहीं आया? जब dl लेंथ लिया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अगर dl लेंथ लिया, उस dl लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा? dq, dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। अब l लेंथ लिया तो चार्ज कितना होगा? लैम्डा इनटू l। जितना भी लेंथ के लिए चार्ज निकालना है, मल्टीप्लाई लीनियर चार्ज डेंसिटी विद दैट लेंथ, खत्म। अच्छा, ये जो एरिया है dA, किसका एरिया है? माइंडेड, ये एरिया किसका है? गॉसियन सरफेस का एरिया है। बहुत ध्यान से, गॉसियन सरफेस का एरिया है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर? छोटा बोर्ड है, थोड़ा सपोर्ट करना। अरे यार चलो, तो क्या हो गया ये? फाई इक्वल टू, अरे देखो हर टाइम ई इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक। तीन सरफेस है, मैं इसके लिए अगर देखूंगा फ्लक्स, ई इधर तो एरिया वेक्टर इधर तो जीरो हो जाएगा, ई इधर एरिया वेक्टर इधर तो क्या हो जाएगा? जीरो। सिर्फ इसके लिए कर्व सरफेस के लिए निकालेंगे, मैं इसके लिए नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट जीरो है। तो मैं अगर निकालू तो ये दोनों सेम डायरेक्शन, ई डी ए कॉस जीरो इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आएगा और ये हो जाएगा डी ए, और चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट।
और ये सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना है बोलो, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ट्वाइस पाई डी इंटू एल, ट्वाइस पाई डी इंटू एल, तो क्या हो जाएगा ये, तो E ट्वाइस पाई डी इंटू एल लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एल एल कैंसिल हो गया, तो मेरा E हो गया लैम्डा बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम बोलोगे सर कैसे आया, आपने बोला ये आंसर आया, आंसर कुछ और, कोई बात नहीं, इसको मिटाता हूं, के का वैल्यू पुट कर दो वही आएगा, 1 बाई के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 का 2 रह गया, ठीक है 2 का 2 रह गया, लैम्डा ये डी 2 कैंसिल, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, यही फॉर्मूला है या नहीं। क्या इसको उसमें ले सकते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है, ले सकते हैं ना, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, कैन आई दिस क्वेश्चन, हाँ क्या करते हो, E 2 लैम्डा नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, अरे डी कहां गया बेटा, है ना, ये 2 पाई डी इधर आया ना, तो 2 पाई डी एप्सिलॉन नॉट पहले से था, ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा यार, ये 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकता हूं लैम्डा बाई डी, ये इक्वल ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, मैं इधर से इधर जाऊं इधर से उधर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। तो मुझे इनफाइनाइट वायर के लिए देखो, पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था थियोरेटिकली, वो वाला काफी दिक्कत आया, बहुत सारा इंटीग्रेशन ये वो दिस दैट ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन भर दिया था, यहाँ पे कितना आसानी से हो गया, हुआ या नहीं, बहुत आसानी से हो गया, फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हो गया, बट आंसर क्या है, सही नहीं है इनफाइनाइट वायर के लिए, वो मेथड करो ये मेथड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों को, हालांकि एंट्रेंस के लिए दोनों याद रखना जरूरी है, बोर्ड के लिए मुझे लगता है यही आएगा, बोर्ड में एंट्रेंस में वो वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक। अब आते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट मतलब ऐसा एक शीट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसके आगे इसके फ्रंट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, इसके वजह से इसके आसपास इधर हो इधर इसके साइड इस साइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक। अब तुम देखो, इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो चाहे जो भी डिस्टेंस हो, इसके फ्रंट में निकालना है, तुमको ये पता है कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा ऐसे ऐसे, सिर्फ इस साइड से निकलेगा क्या, नहीं, एक प्लेन पेपर है, पेपर में चार्ज, प्लेन शीट या पेपर चार्ज कर दिया, तो चार्ज तो इधर इधर दोनों, मतलब क्या है, कोई पेपर नहीं है सच, ये चार्ज से ही एक शीट बन गया, और इसके इधर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही डेफिनेटली, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है, मुझे फ्रंट में निकालना है कहीं पे, तो मैंने क्या किया, फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, कितना डिस्टेंस पे निकालना, इधर में भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, मैं हर एक
हर एक, क्या बोलते हैं, हर एक वीडियो में बताता जा रहा हूं कि मेरा डायग्राम बहुत गंदा होता है, प्लीज थोड़ा सा सह लो, ठीक है, थोड़ा सा सह लो। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे। मुझे पता है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला पता है मुझे। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंस ये एरिया है तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा, ठीक। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो पोर्शन मैंने लिया, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, ठीक। जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम तुम इंटीग्रेशन से करो, एरिया दिया हुआ है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा सा एरिया बोलता डी ए तो उससे इंटीग्रेट करता, ये एरिया दिया हुआ है। और ये कर्व सरफेस का एरिया से मुझे मतलब भी नहीं है, बिकॉज इस कर्व सरफेस की वजह से जो एरिया वेक्टर होगा ये इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, तो परपेंडिकुलर होगा तो जीरो हो जाएगा। इस कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो, इससे फ्लक्स होगा, इससे फ्लक्स होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, ठीक। इसका भी सेम कहानी है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मुझे पता है कि इसके वजह से इसको मैं 1 ले रहा हूं, इसको मैं 2 ले रहा हूं, तो फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 दैट इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स, दैट इज नेट फ्लक्स, एंड दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। और ये नेट फ्लक्स क्या हो गया, ई ए, क्यों यू ए ले रहा हूं, देखो फ्लक्स 1 का बात करूं तो ई ए कॉज ऑफ जीरो होगा, बिकॉज ये भी एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहाँ पे फ्लक्स 2 का बात करूं तो ई ए कॉज ऑफ जीरो, दोनों केसेस में देखो सेम डायरेक्शन पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ई ए प्लस ई ए हो गया, और ये चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा रे, इतना सा एरिया का बात कर रहे हैं, चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, है ना, क्योंकि एरिया फर्क नहीं पड़ेगी। बोलेगा सर इनफाइनाइट एरिया जा रहा है, अरे इनफाइनाइट जाए और कुछ भी जाए, तुम एक चीज सोचो, इतना सा गैप में, इतना सा गैप में, इतना सा गैप में, इतना सा गैप में, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है। मैं ये 3 लाइन देखूं या 5 लाइन देखूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे को, ये 3 लाइन से ही पता चल जाएगा गैप कितना है, गैप से ही मुझे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है। अगर और बढ़ जाता कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, ऐसा नहीं हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से जो गैप्स है सेम है। तो ये 2 का ही गैप पता चल जाएगा मेरे को, 3 दे दिया ठीक है, और 3 का सबका गैप सेम होना चाहिए, और भी है, और भी है, गैप सेम है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थोड़ी ना बढ़ रहा है इस तरफ, ये तो कांस्टेंट है, ये पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, बिकॉज ये गैप्स हर एक जगह पे सेम हो रहा है, मेरा पैरेलली जा रहा है ना, ये पैरेलली ऐसे सीधा जा रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो मुझे देखना नहीं है कितना ऊपर तक जा रहा है, इतना सा यहां देख लो तो काफी है मेरे लिए। तो ये पे चार्ज कितना है, यहां पे मुझे पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज टोटल चार्ज एनक्लोज, ये एनक्लोज चार्ज होगा बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एरिया, जो एरिया है, ये एरिया, ये अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये है या नहीं। तो चार्ज एनक्लोज क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए, चार्ज एनक्लोज हो गया सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ई ए बाय सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है, देखो पॉज करके उतार लेना जैसे मैं बोल रहा हूं। अब नेक्स्ट जो है कंडक्टर के वजह से इनफाइनेटली लॉन्ग
प्लेन कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कंडक्टर किस तरह का मैं बता रहा हूं। ऐसा, ठीक है। गंदा डायग्राम, फिर से गंदा डायग्राम, क्या बनाता हूं मैं, फिर से गंदा ही बनाऊंगा, मुझे पता है, चाहे जितना भी कोशिश कर लूं मेरे से नहीं होने वाला। चलो समझ में आ रहा है ना। इस थिकनेस को नेग्लिजिबल करो। एक्चुअली ऐसे दो शीट, इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, ऐसे एक प्लेन शीट और एक प्लेन शीट, उस साइड में चार्ज है जो दिख नहीं रहा है बैक, ऐसे एक दोनों शीट को मैंने जोड़ दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। या तो फिर ये जो कंडक्टर है इसका थिकनेस नेग्लिजिबल, यहां पे चार्जेस है, उस साइड में भी चार्जेस है, और ये अलग शीट ये अलग शीट, इसके इनसाइड में, ये कंडक्टर के इनसाइड वाला पॉइंट हो गया यहां पे, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, मैंने बताया था एक बार। क्यों होता है, बिकॉज एज सून एज वी प्लेस द इंड्यूस, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का एक्सटर्नल नहीं है, बट इंड्यूस चार्जेस होके ये जीरो होगा, जो कि हम लोग कंडक्टर जब डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। और उससे पहले एक चीज जान लो कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अब उधर चार्ज इधर चार्ज, ये एरिया ए, इसका भी एरिया ए, ठीक, सेम प्रीवियसली जैसा था ऐसा लेंगे, चल रे साथी चल, गंदा डायग्राम बना, यही है तू, गंदा डायग्राम बनाने वाला। एले एले, अरे बन गया गंदा, एले तेरी, हो गया ये, वाह, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा इसको गंदा बनाने के लिए, बहुत अच्छी तरह गंदा बनाया। मगर तुम लोग ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, हाँ, बट ये चार्ज दो चार्ज आ जाएगा, वेरी गुड, पहले जैसा ही है, नेट फ्लक्स निकालना है, ये फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, दो तरीका है इसको सोचने का, ठीक, एक कि एरिया ज्यादा है वही सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया मेरा, वही सिग्मा है, और एरिया ज्यादा है तो क्या हो गया मेरा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, है ना, टोटल एरिया, इस साइड में एक एरिया, उस साइड में एक एरिया होगा, वही चार्ज दिया, पहले जैसा चार्ज दिया था, तो मेरा चार्ज एनक्लोज्ड क्या हो गया, सिग्मा इंटू ट्वाइस, ये हो गया। So what is the net flux is equal to charge enclosed by epsilon naught, और ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिया था मैंने, वहां पे 1 लिया था, फिर से phi 1 प्लस phi 2 जो लिखा था, चार्ज एनक्लोज्ड मेरा हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा EA प्लस EA, और ये सिग्मा ट्वाइस ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और ट्वाइस EA सिग्मा ट्वाइस ए बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 A कैंसिल करो, E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया। अरे हुआ रे, पहले वाला का आंसर क्या था, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अभी का आंसर क्या है, ये पहले का था प्लेन शीट के लिए, ये कंडक्टर के लिए, माइंड इट, गलती नहीं करना,
समझ में आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब कोई भी कंडक्टर के आगे, कोई भी कंडक्टर के आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? इसको कभी कभार ऐसे भी मिलता है, ऐसे कंडक्टर मान लो, कंडक्टर ये क्या हो गया, ठीक, मान लो एक स्फीयर है ऐसा, और ऐसे छोटा सा पोर्शन और छोटा सा एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा एरिया डी है, ठीक, छोटा सा चार्ज, इसका सरफेस चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा सा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ये ई डी ए छोटा सा फ्लक्स होगा, ठीक, चार्ज एनक्लोज्ड सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू डी ए छोटा सा एरिया, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई डी ए कॉस 0 सिग्मा डी ए कैंसिल इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। मैंने ये क्यों किया, इस केस में हम लोगों ने क्या किया था कि चार्ज दिया था, दोनों तरफ चार्ज आया था फॉर द सेम एरिया, जो चार्ज क्यू दिया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इधर हो गया, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर के लिए, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओनली सरफेस, तो इस सरफेस में आया, इस सरफेस में वही क्यू चार्ज, मतलब एरिया डबल हो गया। पहले वाले केस में क्या हुआ था, एक प्लेन शीट था, एक ही जगह पे चार्ज थे, दो एरिया नहीं है, एक ही एरिया है। अब क्या हो गया कि दो अलग अलग एरिया पे ऐसे ऐसे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर आधा आ गया, इधर आधा आ गया, ठीक। अगर ऐसा होता कि अंदर में चार्ज हो ही नहीं सकता, सिर्फ बाहर में हो, तब भी हम लोग कर सकते थे। मतलब इसी को अगर मैं देखूं, मैं इस तरह भी सॉल्व कर सकता था इसको, कि ये जो टोटल चार्ज आ गया इधर, और अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का ड्रॉ कर, रुको, मतलब दो मेथड है ना, मैंने बताया था कि इसका दो मेथड है सॉल्व करने का। तो तुम एक चीज देखो, अगर मैं ऐसा लेता, थोड़ा नीचे लेता, ऐसा लेता और इसके अंदर में अगर लेता ऐसे, ठीक, इन अंदर में अगर सरफेस लेता, गॉसियन सरफेस, ये तो सरफेस का है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इधर ही होगा, और मान रहा हूं कि चार्ज सिर्फ इधर ही है, उस साइड पे गए, तो मेरा फिर से क्या हो जाएगा, इधर ही होगा E A, और व्हाट इज द चार्ज, चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो तरीका है सॉल्व करने का, अंदर में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, या फिर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उस साइड में मानो, बिकॉज अंदर में तो नहीं हो सकता, तो चार्ज उधर जाएगा। डिपेंड करता है, दो किताब, कुछ किताब में तुमको ऐसा मिलेगा, कुछ किताब में ऐसा मिलेगा। ये जो बताया मैंने ना, ये आई थिंक बहुत सारी किताब में ये वाला मेथड है, तो मैं ये बताया तुम लोगों को, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बता दिया मैंने कंफ्यूज नहीं होने के लिए। अब दोनों बताने के बाद कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना, तो बता रहा हूं, भरोसा नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, और क्या कर सकते हैं हम लोगों ने, सॉलिड एंगल सीखा था, क्या सीखा था, सॉलिड एंगल। अब एक चार्ज है, और इस चार्ज के वजह से बोल रहा है एक डिस्क रखा हुआ है, चलो इस चार्ज से यहां पे एक डिस्क रखा हुआ है, ऐसे डिस्क, और बोला ये डिस्क यहां से L डिस्टेंस पे है, और एक चार्ज रखा हुआ है, ये डिस्क है ऐसा। बोला व्हाट इज द फ्लक्स, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स,
थ्रू द डिस्क। अरे बढ़िया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, कैसे निकालेंगे यार? और बोल दिया कि डिस्क का रेडियस आर है, नीचे थोड़ा छोटा कर दिया। गंदा डायग्राम बनाने वाला इंसान यही करेगा, ठीक है ना? तो इस डिस्क से, इस चार्ज की वजह से, अब देखो तुम बोलो सर ये क्या करेगा, सिर्फ क्या इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, इधर देगा और इधर भी देगा, ऐसे भी देगा, और उसके बीच में जितना होगा इधर से जाएगा। अच्छा, और उसके ऊपर नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत निकलेगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आ रहा है ना? ऐसे चारों तरफ निकलेगा, बट मुझे चाहिए इतने पोर्शन से कितना जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तो सॉलिड एंगल बनाए हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट चाहिए, तभी आसान होगा, नहीं तो दिक्कत। हम लोग आसानी से करना चाहेंगे। देखो क्या यार, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द डिस्क? काम भरा हो अपना। चलो ये डिस्क है, ये सेंटर है, यहां से सेंटर से यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है और ये एल है, ये रेडियस आर है। पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स, और बता रहा है, क्या बता रहा है, और ये बता रहा है कि ये जो, फिर से ज्यादा दे दिया क्या मेरे हाँ, और ये जो एंगल बना रहा है ना, ये अल्फा बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा? अल्फा बना रहा है। प्लेन एंगल क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल। चलो कोई बात नहीं। बोला फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ये डिस्क से कितना फ्लक्स गया। मगर मुझे ये पता है कि ये जो कोन, ये जो डिस्क है, ये ऐसा डिस्क है और चार्ज यहां रखा है। चार्ज की वजह से फ्लक्स जो जाएगा ऐसे ऐसे चारों तरफ जाएगा। वो तो ऐसे अगर ये चार्ज है, चार्ज से ऐसे ऐसे करके जाएगा, पूरा एनक्लोज करूंगा तो स्फीयर होगा। क्या होगा? स्फीयर। मगर स्फीयर का इतना पोर्शन से जा रहा है। एक स्फीयर में कितना सॉलिड एंगल होता है देखा था हम लोगों ने? 4 पाई। कितना था? 4 पाई। गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर मैं इसको एनक्लोज करता तो फ्लक्स कितना होता? चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अरे अगर मैं इस चार्ज को एनक्लोज कर देता हूं, एनक्लोज कैसे करूंगा? अरे मैं कैसे करूंगा एनक्लोज? एनक्लोज करूंगा स्फीयर से। एक स्फीयर ड्रॉ कर दूंगा, टोटल स्फीयर इसके चारों तरफ कर दूंगा, तो मैं क्या हो जाएगा? स्फीयर अगर ड्रॉ कर दूंगा तो एनक्लोज हो जाएगा ये चार्ज। और जब भी एनक्लोज हो जाता है, फ्लक्स अगर निकालना होता है तो फ्लक्स थ्रू द एंटायर स्फीयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पर इससे ये जो पोर्शन है स्फीयर का ही, स्फीयर का पोर्शन होता है ना सॉलिड एंगल में, दिखाया था हम लोगों ने। क्या डिराइवेशन किया था हम लोगों ने, हाँ या ना? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट का तो नहीं पता, मगर इस पार्ट का सॉलिड एंगल कितना होगा? जब प्लेन एंगल अल्फा है, सॉलिड एंगल कितना है? सॉलिड एंगल ट्वाइस पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अंकल जी इतना होता है, हाँ या ना? सॉलिड एंगल ट्वाइस पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अरे यार, जब सॉलिड एंगल 4 पाई हो, अच्छा 4 पाई कब होता है सॉलिड एंगल? पूरे स्फीयर के लिए। और पूरे स्फीयर के लिए फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। मुझे इस पोर्शन के लिए फ्लक्स चाहिए। जब पूरा स्फीयर हो तब सॉलिड एंगल 4 पाई होता है,
जब इतना सा स्फीयर हो, इतना पोर्शन ऑफ द स्फीयर हो, तो सॉलिड एंगल इतना होता है। ठीक, पूरे स्फीयर के लिए मेरा फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। या तो फिर किस तरीके से बोलूं, जब सॉलिड एंगल 4 पाई हो तब फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तब जब सॉलिड एंगल इतना होगा तब फ्लक्स कितना होगा? यूनिटरी मेथड आता है बेटा। हाँ, जब सॉलिड एंगल 4 पाई हो तब फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। जब 1 होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाई 4 पाई होगा। वाह, जब इतना होगा तब कितना होगा? अरे, जब इतना होगा तब कितना होगा देखेंगे हम अभी इसी वक्त। 4 पाई, अरे ले लो 1 माइनस कॉस अल्फा। डायग्राम को मिटा दिया, दुखी मत होना, मैं फिर से बना दूंगा, तुम लोग चिंता मत करना। मैं चिंता दूर करने आया हूं, बढ़ाने नहीं। मगर ऐसा लग रहा है मेरे डायग्राम से बढ़ा रहा हूं। हाँ, ले ले, ये ले ले। अच्छा हो गया रे, ये R और ये L। वेरी गुड। तो ये हो गया फ्लक्स। 4 पाई पे फ्लक्स इतना, इतने एंगल पे फ्लक्स इतना। तो व्हाट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू दिस डिस्क? क्या हो जाएगा देख, ये हो गया Q। अच्छा, ये पाई पाई 2 2, तो Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। मतलब मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही मिल गया कि जब भी कोई भी सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हो और प्लेन एंगल अल्फा दिया है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा निकाल लिया हम लोगों ने। बोला था सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत मजेदार। Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, व्हाट इज कॉस अल्फा रे? कॉस अल्फा इज बेस। ये बेस है क्या? ये परपेंडिकुलर है, कुछ भी है। दिस इज बेस, दिस इज एंगल, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हो जाएगा एल बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मजेदार हो गया। यही फ्लक्स है इस डिस्क के थ्रू, यही निकालना है। क्या देख रहा है रे? चलो, वेरी गुड, हो गया ना? बच गया मैं, वेरी गुड। चलो, अभी तो हम लोग बहुत कुछ निकालेंगे। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लग गया, सिंपल। चलो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लेके। मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में, ऐसा एक सिलेंडर रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस इज 0। हाँ, बिकॉज जितना गुस्सा उतना निकल गया। चलो बढ़िया है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज। क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा चेंज। ऐसा एक सिलेंडर लिया, बड़ा सा, उसका सरफेस, अरे यार, और बता रहा है क्या, ये ट्वाइस आर है और ये आर है। वेरी गुड। और बोला है इसके बीच में रख दिया चार्ज क्यों, बीच में रख दिया चार्ज क्यों, है या नहीं? चार्ज रख दिया क्यों? बोला है फाइंड फ्लक्स थ्रू, अरे द कर्व सरफेस। क्वेश्चन को समझो रे, क्वेश्चन को। कर्व सरफेस कौन सा रे? ये वाला कर्व सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, ये कर्व सरफेस। मतलब इस चौक ले लूं
ये वाला इस साइड प्लेन और ये कार्व सरफेस, इस कार्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा? अच्छा पूरा का पूरा सरफेस से, तीनों सरफेस मिला के कितना निकलेगा रे? नेट फ्लक्स थ्रो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बार। जबरदस्त है ना, बढ़िया। बट सिर्फ कार्व सरफेस से चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो वाह, अरे ये क्या ड्रॉ किया, अरे ये क्या ड्रॉ किया, वाह, प्लेन एंगल बना सकते हैं, बना दिया। क्या फर्क पड़ेगा? ये आर है, ये भी आर, ये भी आर, क्या करें, ये आर, ये भी आर, बिकॉज टोटल ट्वाइस आर। चलो वेरी गुड, क्यू दे दिया। अगर मैं देखो, इससे तो सब निकलेगा, चारों तरफ निकलेगा, बट इस पोर्शन से जो फ्लक्स निकलेगा ये वाला, इस पोर्शन से निकलेगा इतना, उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सब तो उससे निकलेगा। टोटल कितना निकल रहा है ये? तो ये इस टोटल जो निकल रहा है ये, और इन दोनों से अगर मैं निकाल लिया तो इस टोटल से इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कार्व सरफेस का मिलेगा या नहीं मिलेगा रे? मिलेगा। तो पहले तो टोटल का निकाल, टोटल का निकालते हैं, ठीक है, टोटल का निकाल चुके हैं हम लोग, कार्व सरफेस का निकालते हैं। कार्व सरफेस का कैसे निकालेंगे बताओ? अरे सॉरी, प्लेन सरफेस का पहले निकालते हैं। प्लेन सरफेस का कैसे निकालेंगे? फ्लक्स फॉर्मूला क्या था, अभी देखा, q बाय 1 माइनस कॉस अल्फा। वाह वाह रे बेटा, q एक का मतलब इसको 1 ले लिया, 2 लिया और कार्व सरफेस 3 लिया, तो ये एक का हुआ। दोनों का अगर q1 प्लस q2 निकालू तो ट्वाइस ऑफ q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, बिकॉज दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पे ले रहा हूं मैं, मतलब फ्लक्स q1 प्लस फ्लक्स q2 इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा रे? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ट्वाइस आर स्क्वायर, मतलब रूट टू आर। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आर, बाय रूट टू आर, आर आर कैंसिल, तो हो गया 5 1 प्लस 5 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट टू, खत्म। What is the flux through the curved surface? मतलब flux through third surface. I am rubbing this one. तो flux through total net flux, flux 1 plus flux 2 plus flux 3, net flux q by epsilon naught, flux 1 and 2 के लिए q by epsilon naught 1 minus 1 by root 2 plus flux 3. Very good. अब फ्लक्स 3 के वजह से हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2 फ्लक्स 3 हो गया। q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, कर लो, 1 माइनस 1 माइनस, अरे यार करो, ये भी करके देना है ना, 1 माइनस this one मतलब माइनस प्लस, अरे यार है या नहीं, तो हो जाएगा 5 3 की वजह से, सही किया ना। q बाय एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये माइनस, हाँ ठीक है सही किया, तो क्या हो जाएगा q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। q बाय रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया? ये सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक।
सॉलिड एंगल चंगा करो अपना, डिफिकल्ट क्वेश्चन उसी से बनेगा, आसान क्वेश्चंस भी बनेगा। एक आसान क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में है, ध्यान दो। ऐसा बोला है आसान क्वेश्चन, कोई सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा एक स्क्वायर प्लेट है, उससे a/2 कितना a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा है, और ये बताया है a और ये भी बताया a, ठीक है ना। a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज q, ऐसा रख लो, a के साथ q मिक्स हो जाए, ठीक, ऐसा रख दिया। अब बोला व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है, ठीक, सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। अब क्या है, मुझे तो इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। कैसे एनक्लोज करेंगे, ये अगर स्क्वायर प्लेट है, कोशिश करूंगा क्यूब बनाऊं, क्या बनाऊं, क्यूब बनाऊं। अरे ले, अरे ले और ले, आ गया गंदा मैन, गंदा मैन, बढ़िया डायग्राम, बढ़िया डायग्राम, a/2 q a ये ले, ये ले, ये ले, ले 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 ले, एनक्लोज्ड हो गया, अंदर में एनक्लोज्ड हो गया, कामयाब हो गया। हाँ हो गया, a/2 डिस्टेंस। आप देख, इससे a/2, ऊपर से भी a/2, इससे भी a/2, हाँ मैं बताया नहीं, इधर से भी a/2 है, इधर से भी a/2 है, चारों तरफ से a/2 है, ये बीच में हो गया, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। मुझे पता है q बाय एप्सिलॉन नॉट, बट मुझे पूरे क्यूब से चाहिए या इस सरफेस, नीचे जो सरफेस था इससे चाहिए था, उससे चाहिए था, सबसे इक्वल डिस्टेंस पे है, इस डायगोनल से भी, इस डायगोनल से, सबसे, हर एक डायगोनल से सेम, हर एक फेस से सेम, इससे जितना फ्लक्स वो भेजेगा इससे भी उतना ही फ्लक्स भेजेगा, मतलब इस सरफेस से जितना फ्लक्स भेजेगा ऊपर वाला सरफेस से उतना ही भेजेगा, इस साइड वाले से सेम भेजेगा, इस साइड फ्रंट वाले से सेम भेजेगा, नीचे वाले से सेम भेजेगा। ये तो नेट हो गया, मगर मुझे पता है क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6, और 6 के 6, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 4, फ्लक्स 5 प्लस फ्लक्स 6, ये सब मिलके q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। और मुझे ये भी पता है कि एक सरफेस से फ्लक्स जो जाएगा, जितना नंबर ऑफ लाइन जाएगा, दूसरे से भी सेम जाएगा, सबसे अगर सेम जा रहा है तो सब फ्लक्स सेम है, तो 6 into 5 कर दो, 6 into 5, where 5 क्या है, 5 is 5 1 equal to 5 2 equal to 5 3 equal to 5 4 equal to 5 5 equal to 5 6 equal to 5, हर एक का 5 है, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये 5 is equal to q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ईच फेस से, नॉट क्यूब, ईच फेस से q बाय 6 एप्सिलॉन 6 से डिवाइड हो गया, क्यों, क्यूब 6 साइड का होता है ना, 6 फेस का होता है, एक फेज से कितना जाएगा, पूरा का पूरा क्यूब से अगर q बाय एप्सिलॉन जाए, अगर 6 फेज है तो एक फेज से कितना जाएगा, क्यूब में अगर 6 फेज है तो एक फेज से कितना जाएगा, q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। ओहो, इधर से देख रहा हूं गंदा डायग्राम बनाया मैंने, चलो कोई बात नहीं, गंदा ही सही। ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ फ्लक्स का, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। दिस इज, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। अच्छा तुम लोग एक क्वेश्चन दे दो क्या, कर नहीं पाओगे तुम लोग, पता है मुझे, कोशिश करना। अब मैंने क्या किया, ऐसे तो क्यूब ले लिया, एक चार्ज मैंने यहां बिठाया, यहां कॉर्नर पे क्यूब, अरे कैपिटल ले लेता हूं, क्यूब बोला है किसी एक सरफेस, एक फेस से, इस फेस से या फिर इस, क्या फिर वो, या फिर ऊपर वाला, किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा ये पूछा है, होमवर्क
अभी तो होम में ही है, कहीं नहीं जाता तुम लोग, मैं भी नहीं जाता। दाढ़ी बना लिया देखो, मैं बनाया नहीं, बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं। आज का टॉपिक समझ में आया? नहीं आया तो डिस्कशन करो तुम लोग। फिर से मैं बता रहा हूं फिर से कि पढ़ाई नहीं कर रहा है तुम लोग, बहुत बेकार हो चुका है, बहुत ज्यादा। पढ़ाई करो, नहीं तो खत्म। दुनिया ऐसे खत्म हो रहा है, तुम लोग भी खत्म होना चाहते हैं क्या? पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है ना? चलो दैट्स ऑल, थैंक यू।